हेलो बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। हम जो टेस्ट की श्रृंखला चल रही है उसमें हमने जो प्रेजेंट टेंस होता है, वर्तमान काल, उसके चारों भाग करवा दिए हैं। आज जो सिंपल टेंस है, जो दूसरा है पास्ट टेंस, उसका पहला भाग सिंपल पास्ट टेंस वो करवाएंगे आपको। सिंपल पास्ट टेंस यानी एक साधारण वाक्य जो भूतकाल में हो चुका है, वो काम हो गया है ना, वो होगा पास्ट टेंस, पास्ट की बात होगी। सिंपल पास्ट टेंस वह काल है जो भूतकाल में किसी कार्य के समाप्त हो जाने को दर्शाता है, यानी कि कार्य समाप्त हो गया तो वो पहले की बात हो गई, वो हो गया। इसका स्ट्रक्चर जो है, संरचना होती है, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी सकारात्मक वाक्यों के लिए अपन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए अपने को सूत्र पे आधारित चलना पड़ेगा। वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी तीन बातें, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और लास्ट में उसमें ऑब्जेक्ट जो भी हो तो वो लगा दो। जैसे सी वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गई यानी चली गई, पास्ट की बात हो गई। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला। इस प्रकार से जो होगा वो पास्ट में बात हो गई होगी। अब कुछ सेंटेंस में डाल रहा हूँ, उससे अपने को बेहतर ढंग से समझ में बैठ जाएगी बातें। जैसे मैं स्कूल गया, अपना सूत्र क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट जो भी हो, अदर वर्ड हो, बस यही बात है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं स्कूल गया यानी आई। अब V2 क्या होगा, जाने को, गो, वेंट, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। अब बोलेंगे बच्चे, बोलेंगे टू कैसे आ गए सर, यानी टू दो स्थानों को जोड़ने के लिए काम करता है, तो इस प्रकार से टू बीच में लगाते हैं। वे बाजार गए, वे बाजार गए, सब्जेक्ट क्या बैठेगा इसमें, बताइए। इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल वाली बात नहीं होती, सीधा सेकंड फॉर्म लगती वर्ब की, तो दे, वही जाना का वेंट आ जाएगा, दे वेंट टू मार्केट। वे बाजार गए, मेरी माँ ने मुझे प्यार किया। हाँ, किसकी माँ भला प्यार नहीं करती, माँ सबको प्यारी होती है और माँ का प्यार सबको मिलता है। जिस बच्चे को माँ का प्यार मिलता है वही सक्सेस रहता है। तो अपने मदर का प्यार, उसका दिल जीतिए और उसकी दुआएं लीजिए, आपका मंजिल आपको आसानी से मिलेगी, आपका जीवन सफल रहेगा। मेरी माँ ने मुझे प्यार किया, इसमें सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मेरी माँ, काम करता वही कर रही है ना, प्यार कर रही है, तो माई मदर, माई मदर, प्यार करना क्या बोलते हैं, लव्ड, लव से बन जाएगा सेकंड फॉर्म लव्ड। ऑब्जेक्ट क्या, किसे, मुझे, मी, माई मदर लव्ड मी। मैं थोड़ा इसको कलर चेंज ही कर लूं। मोहन दिल्ली गया था, अब गया था या गया एक ही बात है, पास्ट की बात हो गई, बात हो गई वो तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन, वही वर्ब जाना का वेंट हो जाएगा, वेंट टू दिल्ली। उसने मेरी सहायता की थी, उसने मेरी सहायता की थी, किसने, उसने। अब यहाँ पर जो अपना पैराग्राफ होगा या जो भी सेंस होगा उस बुक्स में या पैराग्राफ में या सेंटेंस में, उस हिसाब से अपन करेंगे। यहाँ बॉयज़ की दृष्टि से फेमिनिन जेंडर या, है ना, जेंडर के हिसाब से, तो अगर लड़का होगा तो ही करेंगे, उसने मेरी सहायता की, ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी
इसमें हु मत लगा देना, उसने, यानी हु कोई बच्चे सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ उसने। और लड़की होती तो सी हेल्प्ड मी, ये सी हेल्प्ड मी। तो ये अपने को उस पैराग्राफ या जो भी बुक हो उसका सेंस से अपने को लगाना है। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्यों की। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, डिड नॉट और V1। यहाँ देखना V1 आता है, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ भाई। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, सकारात्मक वाक्य थे, उनमें तो V2 लग रही थी। किसमें लग रही थी, साधारण वाक्य बोलो या सकारात्मक वाक्य बोलो तो उसमें V2 लग रही थी। बाकी नेगेटिव और आगे इंट्रोगेटिव आएगा, उनमें दोनों में V1 लगेगा। ये ध्यान रखने की वाली बात है। तो सब्जेक्ट बाद डिड नॉट और फिर V1 और फिर लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो बाद में लग जाएगा। V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म जो मूल आधार फॉर्म होती है वो। जैसे ही डिड नॉट ईट मैंगो, उसने आम नहीं खाया। वी डिड नॉट वॉच द मूवी, हमने फिल्म नहीं देखी। तो इस प्रकार से चलिए वाक्यों पर आ जाते हैं। राजू स्कूल नहीं गया, राजू स्कूल नहीं गया तो लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे राजू, फिर डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में डिड नॉट। अब यहां सेकंड फॉर्म वेंट नहीं लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बेस्ट फॉर्म लगेगी। तो जाना को बोलते गो। राजू डिड नॉट गो टू स्कूल, राजू डिड नॉट गो टू स्कूल। दूसरा वाक्य आप बनाइए, उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने कोशिश नहीं की। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट दे, दे ही होगा ना, डिड नॉट, दे डिड नॉट ट्राई, बेस्ट फॉर्म ट्राई। ऑब्जेक्ट कोई इसमें है नहीं। वह नहीं आई, अब यहां अपने को सीधा पता लग रहा है नहीं आई, यानी कोई ये फेमिनिन जेंडर को इंडिकेट कर रहा है वाक्य। तो अपन लगाएंगे सब्जेक्ट में लगाएंगे सी, फिर आएगा डिड नॉट, सी डिड नॉट कम लगाएंगे, कम मत कर देना, सी डिड नॉट कम, वह नहीं आई। ऑब्जेक्ट आगे होता तो स्कूल या घर जा तो वो लग जाता। समीना ने नहीं लिखा, इस वाक्य में कैसे करेंगे, समीना ने नहीं लिखा। एक बार वाक्य बना के देखो, देखते हैं। समीना ने नहीं लिखा तो अपना सब्जेक्ट बन जाएगा समीना, और फिर है नेगेटिव वाक्य के लिए डिड नॉट, फिर बेस्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की तो राइट। समीना डिड नॉट राइट अ लेटर, समीना ने पत्र नहीं लिखा। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट रीड, ये बेस्ट फॉर्म हो जाएगी रीड। अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनका क्या बनता है, तो उनका डिड से ही शुरू होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अपन पिछले टेंस में भी कर चुके हैं, जो प्रेजेंट टेंस के चारों भाग में से आया था वहाँ। और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बेस फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे डिड यू फिनिश द वर्क, होमवर्क, डिड यू फिनिश द होमवर्क, क्या आपने गृह कार्य पूर्ण कर लिया है। डिड शी कॉल यू, क्या उसने तुम्हें फोन किया। अब वाक्य आ गए, क्या लड़के स्कूल गए, क्या लड़के स्कूल गए, सीधा सा डिड से ही शुरू होगा, डिड।
अब सब्जेक्ट आ जाएगा, देखिए इसको देखिए, डिड के बाद सब्जेक्ट फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। तो डिड द बॉयज, अब द बॉयज द क्यों लग रहा है? ये द आर्टिकल किसी विशेष खास को इंडिकेट करता है, यानी उन्हीं लड़कों की बात हो रही है जो स्कूल नहीं गए। क्या लड़के स्कूल गए? तो कोई पूछेगा क्या लड़के स्कूल गए, तो उसके वही लड़के होंगे ना, सबकी बात नहीं हो रही, खास लड़की की बात हो रही, तो वहाँ स्पेशल के लिए द लगता है। ये अपन आगे आर्टिकल का टॉपिक करेंगे तो पता लग जाएगा आपको। क्या लड़के स्कूल गए? डिड द बॉयज, अब वी का वर्ब का बेस्ट फॉर्म गो टू स्कूल, और यहां पर ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। डिड द बॉयज गो टू स्कूल, क्या लड़के स्कूल गए? क्या उसने कोशिश की? क्या उसने कोशिश की? अब यहाँ पर जेंडर से पता लगेगा, वही सेंस चलेगा अपना कि यहाँ बॉयज की बात हो रही है कि गर्ल्स की बात हो रही है। यदि बॉय है तो ही लगेगा, गर्ल होगी तो सी लगेगा। तो डिड ही, डिड ही ट्राई, डिड ही ट्राई या डिड शी ट्राई, ठीक है। क्या तुमने इंद्रधनुष देखा? क्या तुमने इंद्रधनुष देखा? वही डिड यू, देखना को क्या बोलते हैं? सी, सी द रेनबो, RAINBOW, डिड यू सी द रेनबो? अब कुछ MCQs डाले हैं ताकि हम प्रैक्टिस हो जाए। उसने खाना खाया, सी खाया यानी पास्ट की बात है तो V2 लगना चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये सकारात्मक वाक्य है। उसने खाना खाया यानी खा लिया है। तो सी ईट, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एट सही है, ईटन थर्ड फॉर्म होगी और ईटन ये ईटिंग वो फोर्थ फॉर्म होती है, तो अपने को V2 लगाना है, V2 होगा एट, सी एट फूड। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, अब ये देखो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाले में बेस फॉर्म लगती है, ध्यान रखना, V1 लगती है। दे डिड नॉट, अब डिड लगना चाहिए और बाद में नॉट है, और फिर प्लेड या प्ले होना चाहिए, V1 बेस फॉर्म। यहाँ तो प्लेड है तो होगा नहीं, ये डच आ गया, लेकिन इसमें डिड होना चाहिए, ये नहीं होगा। डिड प्लेइंग, ये ING वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें नॉट नेगेटिव वाले में बेस फॉर्म रहती है और डिड नॉट लगता है, तो डिड यहाँ डिड नॉट हो गया और इधर प्ले हो जाएगा, दे डिड नॉट प्ले। अब क्या तुम स्कूल गए थे? अब ये है इंट्रोगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव डू से और डिड से शुरू करते हैं। डिड यू गो टू स्कूल, ये डू होगा नहीं, डज होगा नहीं, डिड। राम ने मुझे पत्र लिखा, राम ने मुझे, तो ये तो साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, तो इसमें क्या आना चाहिए? सेकंड फॉर्म आना चाहिए। राम रोट मी अ लेटर। वे बाजार नहीं गए, वे बाजार नहीं गए, क्या होना चाहिए? दे डिड नॉट, दे डिड नॉट, या दे गो, या दे डू वेंट, दे डू नॉट वेंट, वेंट तो आएगा नहीं, बेस्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये सेकंड फॉर्म आएगी नहीं नेगेटिव में। डज आएगा नहीं क्योंकि इसमें पास्ट में डिड नॉट चलता है, तो दे डिड नॉट गो टू द मार्केट। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो।
तो जुड़े रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ A to Z स्टडी अड्डा के साथ। हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो भी पूर्ण रूप से निःशुल्क। हम आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं कर रहे। आप जितना हो सके अपने मित्रों में, मित्र मंडली में, फ्रेंडशिप में, पूरी सर्किल जो है वहाँ पे अपने हमारे चैनल को फैलाइए, अधिक से अधिक व्यू करिए, और ताकि हमारा भी प्रोत्साहन हो, हम भी एक टॉनिक खुराक लेकर के अपना पॉजिटिव दे पाएँ। मुझे आशा है कि हम जो कर रहे हैं बेसिक स्किल्स के साथ कर रहे हैं। कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर आप बेस्ट छोटे प्रश्न ला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बेसिक सबसे पहले है। तो हम बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे हम जब मॉडल की श्रृंखला शुरू करेंगे तब आप देखेंगे कितना निखार आता है। तो आप जुड़े रहें, और छोटा ही प्रयास सही, लेकिन हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे, ये बड़ी बात है। आप पूरा कंटेंट आपको करवाया जाएगा, पूरे टॉपिक करवा दिए जाएंगे। आप जुड़े रहें, निरंतर बेहतर की ओर सोचते रहें, बेहतर करने की कोशिश करें। तो शुभ दिन, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।